नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है कुरुक्षेत्र की छठे सर्ग की व्याख्या का भाग 3। इससे पूर्व 2 भागों में हम महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या कर चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं व्याख्या का भाग 3। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर मानव जीवन को सुख शांति तथा आनंद प्रदान करने वाली प्राकृतिक दशाओं का चित्रण करते दिखाई देते हैं कि मानव को वास्तविक आनंद की प्राप्ति मात्र शारीरिक सुख और उपभोगों से नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए आत्मिक संतोष तथा प्राकृतिक सौहार्द, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय गुजारना भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए देखते हैं छंद को। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। कि कवि दिनकर कहते हैं कि मानव ने आज अपने जीवन को धुएं, कोलाहल और थकावट से भर दिया है। वो प्रगति और साधनों की दौड़ में इतना अधिक दूर तक निकल गया है कि वो जीवन में वास्तविक सुख शांति को भूल सा गया है, और इस मशीनी उन्नति के पीछे के धुएं, कोलाहल, थकावट ने उसको विश्रांत बना दिया है। तो धूल, कोलाहल, थकावट के पार भी यदि मानव देखे तो शीतल जल से पूर्ण कोई मंदगामी धारा अनवरत रूप से प्रवाहित हो रही है, जो धीरे धीरे अपने ठंडे जल के स्पर्श द्वारा उसके जीवन के सभी विश्रांतियों को, उसके जीवन की संतापों को, थकावट को दूर करने का प्रभाव रखती है। तो दिनकर कह रहे हैं कि मानव को अपनी प्रगति की अंधी दौड़ में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि वो जीवन में वास्तविक सुख के क्षणों को भुला बैठे। तो धुएं, कोलाहल और लगातार श्रम करते हुए आगे बढ़ने के साथ साथ उसे अपने जीवन में विश्राम के कुछ क्षणों को भी स्थान देना चाहिए। शीतल जल, हरे भरे वृक्षों के बीच प्रकृति के एकांत सौंदर्य में उसे कुछ समय बिताना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा भी सुख और संतुष्टि का अनुभव कर सके। केवल शरीर ही सुख का उपभोग ना कर पाए, वरन उसकी आत्मा भी संतुष्टि का अनुभव कर सके। तो वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम। कि केवल आपाधापी में, केवल आगे बढ़ने, केवल धनार्जन में ही लगे रहना मनुष्य का ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन, अपनी आत्मा, अपने शरीर को प्रकृति के बीच रखकर हरे भरे वृक्षों के नीचे मन को विश्राम देने का प्रयास करना चाहिए। आदमी को प्रकृति के ऐसे स्थलों पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। अपनी कुछ छुट्टियाँ, कुछ संध्याओं को ऐसे स्थानों में भी ले जा कर के बिताना चाहिए कि जिससे उसकी मन की भूख को भी भोज्य मिल सके, कि अर्थात उसका शरीर तो जो है वो शारीरिक सुविधाओं से संतुष्ट हो रहा है, लेकिन उसके मन को भी संतुष्टि मिल सके। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन। कि व्यक्ति को अपने कर्म संकुल की लगातार कमाने, लगातार अपने दायित्वों को निर्वाह करने वाले सांसारिक जीवन से भी कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। कि ऐसे क्षण निकाल कर उसे चिंतन मनन करने का प्रयास करना चाहिए। उसे कुछ क्षण स्वयं के भीतर झांक के देखने का प्रयास करना चाहिए, तथा कुछ क्षण उसे अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत परिवेश के विषय में चिंतन करते हुए बिताने चाहिए। तो इस तरह से कभी मनुष्य को अपने भागा दौड़ वाले, आपाधापी वाले व्यस्त जीवन से कुछ क्षणों को स्वयं के निकालने का संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। कि वे कह रहे भाई ठीक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो सो तस फल चाखा। ये ईश्वर का भी कर्म का उपदेश दिया गया है, गीता में भी कर्म का संदेश है।
तो कवि कर्म से पीछे हटने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म प्रधान जीवन के मध्य भी व्यक्ति को आत्मचेतस आत्मचिंतन करने का समय भी अवश्य निकालना चाहिए। यही कवि का संदेश है। तो इन पंक्तियों में दिनकर ने मानव एवं प्रकृति के बीच संबंधों का चित्रण किया है तथा वे प्रकृति को मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग बता रहे हैं कि प्रकृति का साहचर्य भी मानव की आध्यात्मिक प्रगति और उसके मन की संतुष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाषा सरल तथा सुगम है। धूम, कोलाहल आदि, शीत, मंदगामी धारा आदि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। किस पद्यांश में कभी भौतिकता की अतिशयता के परिणामों का वर्णन कर रहे हैं कि अत्यधिक भौतिक भोग लिप्सा ने मानव को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। तो ऐसे थके हुए, ऐसे बेबस मानव कि जो शरीर से तो पूरी तरह मजबूत है लेकिन मन से खोखला हो चुका है, तो ऐसे मानव के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो कवि दिनकर कह रहे फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, कि उसे प्रकृति का साहचर्य चाहिए, प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में बैठकर विचार में लीन होना चाहिए ताकि वो अपने फूल के समान कोमल हृदय को एकांत में खोल कर देख सके तथा शाम के समय वो दिन भर के अपने क्रियाकलापों पर विचार कर सके, मंथन कर सके कि उसने दिन भर में भला क्या प्राप्त किया है। तो शाम के वक्त वो दिन भर के अपने क्रियाकलापों पर चिंतन कर सके। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, कि वास्तव में एक चिरंतन सत्य है कि हमारी जो देह है वो अपनी आवश्यकता से अधिक सुखों को भोगने की आदि हो चुकी है। देवता है मांगते मन के लिए लघुगे, लेकिन भाई जो मन में अंतरात्मा में जो ईश्वर, जो देवता निवास करते हैं, उन्हें सिर्फ शारीरिक सुख और शारीरिक सुविधाओं से अपेक्षा नहीं होती, बल्कि वो मन को भी कोमल, मन को भी मानवीय गुणों से भरना चाहते हैं। तो मन के अंदर बसे हुए देवता भी मन के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करने का संदेश देते हैं, संकेत देते हैं। हाय रे मानो नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास, कि कवि मानव की स्थिति देखकर कहता है कि भाई हे नियति के दास मानो, तुम मनुपुत्र होकर भी आज अपना हास्य स्वयं उड़वा रहे हो, कि तुमने खुद ही स्वयं को उपहास का पात्र बना लिया है। इतनी अधिक भोग लिप्सा और सुख में तुम बंद करके रह गए हो कि तुमने मन की प्रगति और आत्मिक उन्नति और मानवीय गुणों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, कि इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि सिंधु से आकाश तक मानव ने सबको भयभीत कर दिया है, समस्त शक्तियों को जीत लिया है और प्रकृति की प्रच्छन्नता को भी जीत लिया है, कि प्रकृति को भी अपने इशारों पर नाचने के लिए बाध्य कर दिया है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, कि आज मानव अपनी बुद्धि के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को विजित करता चला जा रहा है। उसने सभी सृष्टि के रहस्यों को जीत लिया, उन पर से पर्दा हटा दिया है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, और आज तो मानव परमाणु की भी अजय और असीम सत्ता का रहस्य खोज चुका है, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुका है। उसने परमाणुओं के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, कि आज बुद्धि के अहंकार में उड़ता चला जा रहा है मानव, लेकिन वो अपनी इस असहाय अवस्था को महसूस नहीं कर पा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है। कि हे मनुष्य जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय, कि हे मानव तुमने समस्त साधनों को जीत लिया है परंतु अपने ऊपर से नियंत्रण खो चुके हो, कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये विकास उन्नति की दिशा वास्तव में तुम्हारे लिए लाभप्रद है, तुम्हारे लिए जो है वो कल्याणकारी है कि नहीं, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो तुम किस दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हो, ये तुम
अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। लक्ष्य क्या? भला इस भौगोलिक जीत की, इस भौतिक प्रगति का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है मानव के जीवन में, और क्या अर्थ है, ये समझने में तुम पूरी तरह से विफल हो गए हो। यदि नहीं है अज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ, कि तुम्हें अपने जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं, और यदि मानव को अपने लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं है तो वह मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता और उसकी वैज्ञानिक प्रगति भी व्यर्थ सिद्ध होती है। आशय ये है कि यहाँ कवि मानव को विचार करने का संकेत कर रहे हैं, कि वे कह रहे हैं कि मानव को ये चिंतन करना चाहिए कि वह जिस प्रगति की ओर भाग रहा है, जिस धन की, जिस भौतिक सुख की अंधी दौड़ में भाग रहा है, क्या वास्तव में वही उसका लक्ष्य है? इसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जिस दिन वो ये विचार करके अपने वास्तविक लक्ष्य को, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ज्ञात कर लेगा, उस दिन वह सही अर्थों में विज्ञान की उपलब्धियों को प्रयोग करना सीख जाएगा। वह विज्ञान की उपलब्धियों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव को अपने अंतर्निहित वास्तविक रूप को पहचानने का संकेत दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में यह नहीं व्यर्थ पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।